Yes students, today our topic is equations reducible to Claret equations। यानी आपके पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं और वो अगर क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं है तो उन इक्वेशंस को आप क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म में डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म किस तरह की होती हैं ताकि आप उनको पहचान सकें कि ये क्लैरेट फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ क्लैरेट इक्वेशंस की। सो इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस में एफ पी, यानी आपके पास y की वैल्यू यहाँ पर आप ध्यान से देखें x की डिग्री 1 है, प्लस में एफ पी का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ p एंड कांस्टेंट टर्म हो सकता है साथ में। तो यहाँ पर जो p की डिग्री है आपके पास 1 और मोर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कोई भी गिवन इक्वेशंस क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वेशंस क्लैरेट की फॉर्म में होती है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा पी, यानी आपके पास ये सारा एक्सप्रेशन x और p की फॉर्म में है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी, यानी y की वैल्यू ओनली x और p में है। ठीक है, और अगर आपके पास y की वैल्यू x और p में है तो इस तरह की इक्वेशंस को यानी क्लैरेट फॉर्म की इक्वेशंस को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। सेकेंड स्टेप में आप dy बाई डी एक्स को क्या पुट करते हैं, p पुट करते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स पुट करने की वैल्यू को p पुट करने के बाद आप क्या करते हैं, मेक फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद आप क्या करते हैं, वो फैक्टर छोड़ देते हैं जिसमें dp बाई डी एक्स नहीं है और वो फैक्टर लेते हैं जिसमें dp बाई डी एक्स है। तो टेकिंग ओनली दोज फैक्टर्स containing dp by dx and reject others। ठीक है, आपको सिर्फ वो फैक्टर लेना है जिसमें dp by dx है, बाकी फैक्टर को आपने छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन कर p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखेंगे कि p की वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, c आएगी, यानी सम कांस्टेंट आएगी। इस p की वैल्यू को आप गिवन क्लैरेट इक्वेशन में y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी में रिप्लेस p बाई c। सो वी गेट y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में एफ ऑफ c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपने पहले यहाँ पर क्या सीखा कि क्लैरेट, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशंस क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म में हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं और उस केस में आपके पास p की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो क्लैरेट फॉर्म में हमेशा सॉल्यूशंस में आपके पास p की वैल्यू c आती है और इसको c को आप गिवन क्लैरेट इक्वेशंस में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में यहाँ पर जो भी p की फॉर्म होगी वहाँ पर आप p को रिप्लेस करेंगे c से। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लैरेट फॉर्म, यानी वो वाली इक्वेशंस लेनी है जिसमें क्लैरेट फॉर्म नहीं है। अब आप ये देखेंगे कि इक्वेशंस हमने अगर रिड्यूस करनी है क्लैरेट फॉर्म में तो कोई भी आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिससे आप याद कर सके, कोई जर्नल रूल नहीं है कि जिससे आपको पता हो कि हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है ताकि इक्वेशंस आपकी क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूशंस मेथड है कि आपको देखकर इक्वेशंस को पता चलता है कि आपने यहाँ पर क्या पुट करना है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है जिस एग्जांपल में हम ये सिखाएंगे कि कोई भी इक्वेशन जो क्लैरेट फॉर्म में नहीं है हम उसको क्लैरेट फॉर्म में चेंज करेंगे। सो आपने एग्जांपल लिया है पी एक्स माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी। ठीक है,
जब आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखते कि इसमें आपने क्या पुट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप इस इक्वेशन को क्लैरेट इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि स्मॉल p की वैल्यू क्या होती है, dy/dx होती है। ठीक है, तो आपने सब्स्टिट्यूट किया स्मॉल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X एंड स्मॉल y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Y। ठीक है, यानी स्मॉल एक्स वाई को आप कैपिटल एक्स वाई में चेंज कर रहे हैं। अगर आप स्मॉल एक्स वाई को कैपिटल एक्स वाई में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप स्मॉल p की वैल्यू को कैपिटल एक्स वाई में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप डेरिवेटिव ले बोथ साइड्स। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया और गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सो वी गेट 2x dx इज इक्वल टू कैपिटल dx एंड 2y dy इज इक्वल टू कैपिटल dy। ठीक है, यहाँ से स्मॉल dx की वैल्यू आ गई कैपिटल dx/2x, स्मॉल dy की वैल्यू आ गई कैपिटल dy/2y। सो स्मॉल p क्या होता है, dy/dx। अब आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हुई हैं dy की और dx की, ये आप यहाँ पुट करेंगे कैपिटल dy/2y dx अपॉन में 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आगे आपके पास x/y कैपिटल dy/कैपिटल dx। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, स्मॉल dy/dx को स्मॉल p से लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल dy/dx को कैपिटल p से लिख देंगे। सो वी गेट द रिलेशन स्मॉल p is equal to x/y capital P. So this is the relation between small p and capital P. अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में, आप इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ ये स्मॉल p की जो आई है, इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। स्मॉल p की वैल्यू है x/y कैपिटल P इंटू x माइनस y और x/y कैपिटल P इंटू y प्लस x इज इक्वल टू a स्क्वायर x/y कैपिटल ऑफ P। क्लियर है, तो आपने क्या किया, इस स्मॉल की वैल्यू को फ्रॉम रिजल्ट थर्ड आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, x²/y, सो x²/y कैपिटल P माइनस y, यहाँ से y कैंसिल हो गया, x कैपिटल P प्लस x इज इक्वल टू a स्क्वायर x/y इंटू कैपिटल P। अगर आप इनका एलसीएम, इसका एलसीएम ले और यहाँ से x कॉमन निकाल दें, सो वी गेट x² कैपिटल P माइनस y² इंटू x कॉमन निकाल दिया, P प्लस 1 इज इक्वल टू a² स्मॉल x/y कैपिटल P। तो आप ध्यान से देखेंगे कि x/y बोथ साइड से कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद आप यहाँ देखो, आपके पास रिजल्ट आए स्मॉल x² में स्मॉल y² में, और आपके पास रिजल्ट 2 में स्मॉल x² की वैल्यू कैपिटल x है और स्मॉल y² की वैल्यू कैपिटल y है। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे आपने यहाँ पर पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ गई कैपिटल x कैपिटल P माइनस कैपिटल y और P प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर कैपिटल P। अब इस p प्लस 1 को आप उधर ले जाएंगे, सो एक्स p माइनस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर कैपिटल P अपॉन में p प्लस 1। तो यहाँ से कैपिटल y की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको y को उधर ले जाओ और इसको उधर ले आएँ। सो एक्स p माइनस a स्क्वायर कैपिटल P अपॉन में p प्लस 1। तो अगर ये ध्यान से देखें आप, ये क्या है, दिस इज ए क्लैरेट फॉर्म और क्लैरेट इक्वेशन। और आप इसमें क्या करते हैं, रिप्लेस p बाय c, वी गेट कैपिटल y इज इक्वल टू एक्स सी माइनस ए स्क्वायर c बाय में c प्लस 1। ठीक है, अब आप बैक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, जो आपने कैपिटल y और कैपिटल x की वैल्यू सपोज की है वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी माइनस में ए स्क्वायर c upon में c plus 1. So this is the solution of the given equations after reducing the given equation to the Clairaut equation. ठीक है, thank you.